हिंदू कभी अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगाए, लेकिन मुसलमानों से लगवाएंगे, मुसलमानों से लगवाओ। से लगवाएंगे। देश में रहना है अच्छा। तो जय श्री राम कहना है। नहीं, जो अगर राम राज्य से सहमत है वो मुसलमान यही रहें, और जो नहीं सहमत है वो छोड़कर चले जाएं पाकिस्तान। पाकिस्तान चले। हाँ जी, हम तो टीवी में देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, जो ये मुसलमान है या जो भी मतलब आप हम कह सकते हैं कि जो भी हिंसा भड़काते हैं, तो मन में आ जाता है कि यार मुसलमानों ने किया है। ये जरूरी बात देखिए कि भारत का मीडिया हमारे जवान बच्चों को क्या सिखा रहा है। आपकी दाढ़ी है, मूंछ है, सब चीज़ें, टोपी पहनो, आप मुसलमान लोगों के। आपको मोदी जी पसंद है, लेकिन मोदी जी की जो पार्टी है बीजेपी, उन पे बहुत ही आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान बहुत करती है, रोजगार की बात नहीं करती, हेल्थ की बात नहीं करती, हिंदू मुसलमान में ज़्यादा घुसी रहती है। तो आप युवा हैं, यूथ हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? हाँ, मोदी जी ने एक काम अच्छा किया, हमारा राम मंदिर बनवाया है मोदी जी ने। अब राम मंदिर बनना है 2024 में, उसकी मतलब शिलान्यास होगा, उसका उद्घाटन, तो वो काम उन्होंने अच्छा किया है, जय श्री राम लेकर। और जो ये मुसलमान है जो भी हमारे विरोध करते हैं, ये पत्थरबाजी करते हैं, इन पर कड़ा एक्शन लिया उन्होंने, और शायद लेना भी चाहिए। अच्छा। हाँ, हमारे हिंदुस्तान में हम सनातन धर्म को मतलब उन्होंने सनातन धर्म का एक वो किया है मुद्दा, तो सनातन धर्म हमारा आना चाहिए हिंदुस्तान में पूरे में। सनातन धर्म आना चाहिए। हाँ जी। वैसे आपको मालूम है राम मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, तो मोदी जी ने कैसे बनाया? नहीं, मोदी जी का भी इसमें थोड़ा थोड़ा हाथ है जजों को कुछ किया है क्या? शायद शायद शायद। ये देखिए लड़का बता रहा है, जजों को थोड़ा मैनेज किया है कि चलो राम मंदिर बना दो। हैं हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा लगता है। मुसलमान ऐसा आपको क्यों लगता है कि सारे मुसलमान पत्थर वत्थर फेंकते हैं? सारे तो नहीं उन है, पे एक्शन लेना चाहिए। सारे तो नहीं है, सारे मुसलमान तो नहीं है, खैर हम सारे की नहीं कह सकते, पर थोड़े गने हैं। मतलब कहते हैं ना कि 100% में थे 90%, तो 10% सही है। आपके कुछ यार दोस्त मुसलमान हैं, रिश्तेदार हैं? नहीं, मेरे ना यार दोस्त ना रिश्तेदार कोई मुसलमान नहीं है। तो आपको कैसे पता कि वो खराब होते हैं? हम तो टीवी में देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, जो इसलिए हम मन में, आपको पता है, मन में आ ही जाता है कि यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, यहाँ पर वो हिंसा हुई है, यहाँ पर वो हुई है, तो मन में आ जाता है कि यार मुसलमानों ने किया है तो गलती किया है। ये जरूरी बात देखिए कि भारत का मीडिया हमारे जवान बच्चों को क्या सिखा रहा है, ये भी एक बड़ी बात बता रहे हैं। तो टीवी के अलावा व्हाट्सएप भी चलता है, व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं मोदी जी के? नहीं, व्हाट्सएप पे तो मैं करता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत ग्रेजुएशन हो रही है आजकल, लोग जो है बोलते हैं कि वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख के आए हैं। हाँ जी। ये सनातन धर्म जो है, थोड़ा बता पाओगे क्या है, और सनातन अगर आएगा तो क्या बदल जाएगा? अगर सनातन धर्म आएगा तो हमारे यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो बदल जाएंगे, सब एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे, क्योंकि मोदी जी कहते हैं और योगी जी भी कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र सिर्फ राम राज्य से ही चलेगा, तो वो एक चीज़ है कि यहाँ पर राम राज्य ही लाना है। तो वो कैसा होगा? मतलब उसमें आप जैसे ये गाड़ियाँ पेट्रोल से चल रही हैं, तो राम राज आ जाएगा तो कुछ चमत्कार होगा, ये पुष्पक विमान बन जाएंगे नहीं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। राम राज्य आ जाएगा तो एक मर्यादा हो जाएगी हमारे देश में, सभी मतलब राम राज्य के, मतलब आप जानते हो कि राम राज्य में कैसा होता था पहले, तो वो वैसे ही हो जाएगा। मैंने देखा नहीं है असल में, मैं पता नहीं पैदा हुआ था उस समय, नहीं हुआ था, अभी वाले में तो नहीं गीता में देखा। पढ़ा होगा या रामायण में पढ़ा होगा या कुछ में भी पढ़ा होगा, वो वैसा हम टीवी में देखते हैं, रामायण देखते हैं, तो उसमें तो रामायण में तो वो आते हैं, वो सीता जी का जो अपहरण होता है तो वो पुष्पक विमान में आते हैं, और उसमें पेट्रोल भी नहीं डलता, डीजल नहीं डलता, वो ऐसे हवा में उड़ता है। हाँ, उस टाइम तो वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी क्या वापस? नहीं, वो तो खैर नहीं आएगी, वो तो भगवान है, वो तो खैर उस जमाने की बात है, वो तो खैर भगवान से करने थे। फिर मतलब मैं सच में ये समझना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र लोग क्यों चाहते हैं, और उससे क्या बदल जाएगा? मतलब आपके घर में कुछ अच्छी सुविधाएं आ जाएंगी, आपको नौकरी पेशा मिल जाएगा, या इस देश में सब कुछ, मतलब अभी क्या खराब है? अभी आपको क्या खराब लगता है जो राम राज में नहीं होगा? अभी ये खराब लगता है कि ना, अभी जो जो ये मुसलमान है या जो भी मतलब आप हम कह सकते हैं कि जो भी हिंसा भड़काते हैं, जैसे हमारी कोई रैली निकल रही है या कोई भी यात्रा निकल रही है, उस पर पत्थरबाजी करते हैं, जो ये राम राज्य से में ये नहीं होगा, ये ना तो पत्थरबाजी होगी ना हिंसा होगी राम राज्य में, ये है वो। तो उस समय अगर राम राज्य आपका आता है और मुसलमानों के साथ फिर क्या होगा? वो कहाँ रहेंगे? वो इस देश में रहेंगे कि कहीं बाहर जाएंगे? नहीं, जो अगर राम राज्य से सहमत है वो मुसलमान यही रहें, और जो नहीं सहमत है वो छोड़कर चले जाएं, ये होगा। आप अभी 12th पास आउट हैं, जब थोड़ा बहुत तो इतिहास पढ़ा होगा,
जब 1947 में हमारा बंटवारा हुआ तो बोला गया कि पाकिस्तान चले जाओ या इधर भारत में रह जाओ। हाँ जी। तो जिन्होंने जाना था वो चले गए, जिन्होंने रहना था वो यहीं रह गए मुसलमान। तो अब उनको कहाँ भेजेंगे भाई, वो तो यहीं के हैं। नहीं, कह तो रहा हूँ मैं कि जिनको मतलब राम राज्य अच्छा लगता है, पसंद है, वो यहीं पर रहें, और बाकी जिनको कहाँ जाएं? बाकी के अपना जो भी ठिकाना है अच्छा, वो वहाँ मैं चले आपको बोलता हूँ कि भाई मेरे को नहीं पसंद रामराज, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं कहाँ जाऊँगा? जाएं। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगता? मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मेरे को अच्छा नहीं पूछ लगता, रहे हो क्या? कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, हाँ। फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? नहीं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ से चले जाओ, कहाँ पे? जहाँ भी आपका मन करे, पर हिंदुस्तान में नहीं रहे। तो कुछ जगह बताओ ना भाई, तुम उधर हिंद कुश के पर्वत में चले जाओ, तिब्बत में चले जाओ, कहाँ चले जाए? पाकिस्तान। पाकिस्तान चले जाओ। हाँ जी। ये कहाँ से मिलती है ये जानकारी सारी आप? ये जानकारी हम कैंप पढ़ते हैं और टीवी में भी देखते हैं। कौन सा कैंप? जो भी आप टीवी में कितने न्यूज़ आते हैं वो सब। शाखा? नहीं। निकल गई बात। बात निकल गई। शाखा, शाखा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शाखा में जाते हैं? हाँ, शायद ऐसी। शायद 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 आ गई बात, आ गई। तो ये पाकिस्तान क्यों जाएं भाई? हमारे देश की मिट्टी हमारी मिट्टी, हमारे पुरखों ने इसके लिए जान दी, मुसलमानों ने भी दी ना जान, क्रिश्चियंस ने भी दी, सबने दिया। तो इस देश की मिट्टी में तो सबका खून है ना। अभी आप कह रहे हो क्या ना, ये हमारे देश की मिट्टी है, हमारे वो क्या है, और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं राम राज्य को अपनाना नहीं चाहता, मुझे पसंद नहीं है, तो वो क्या हो गया? भाई मेरा मन है, मैं नहीं मानता। अगर मैं नास्तिक आदमी हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर को मानता ही नहीं। मैं कहता हूँ कि ईश्वर होता ही नहीं है। अलग चीज है। नहीं, आप सुनिए ना, सुनिए। मैं कहता हूँ कि मैं ईश्वर को मानता ही नहीं, मैं नास्तिक आदमी हूँ, है ना, मेरे को पसंद ही नहीं है, ईश्वर अस्तित्व होता ही नहीं है। तो उसमें भारत का संविधान जो है, जो कानून है, वो तो मुझे आज़ादी देता है। तो आप कह रहे कि नहीं आप नहीं मानते तो पाकिस्तान चले जाओ। नहीं, अभी आप है ना, मतलब ईश्वर को नहीं मानते हो, आप नास्तिक, आप ये बात कह रहे हो, पर आप मतलब अब जो हम ईश्वर को मानते हैं उन पे आप कोई पत्थरबाजी थोड़ी कर रहे हो। आप मानते नहीं हो, वो अलग बात है, और जो मानते हैं उन पर अब अत्याचार कर रहे हो आप, वो अलग बात है। मैं अगर टोपी पहन के आ जाऊँ यहाँ पे, मैं आपके बीच में ही आ जाऊँ और मैं बोल दूँ कि हाँ फलाना ठिकाना, और टोपी पहन ली मैंने, वो मान लोगे कि मैं हूँ, मैं मुसलमान हूँ? नहीं, वो तो आप आपको कैसे मालूम चले? ऐसे जज नहीं कर सकते हम कि आप मुसलमान हो या और कुछ हो, पर फिर भी मतलब एक आता है ना, नारे तो ऐसी थोड़ी लगते हैं। जब दंगे होते हैं, हिंसा होती है, तो बहुत बार चीज़ें जो दिखाई जाती हैं वो होती नहीं है हकीकत में, है ना। आपने देखा होगा कि बहुत बार हिंसा भड़काई भी जाती है, मांस फेंक देते हैं मंदिर में या मस्जिद में, इस तरह की हरकत कर देते हैं। तो आप जानते हैं कि वहाँ पे वाकई में वो लोग थे कि नहीं थे? आपको नहीं मालूम ना, जो आपको दिखा है तो उसका भी तो फैक्ट चेक करना चाहिए ना, थोड़ा पता करना चाहिए। अगर मैं अभी आपको, मेरे को नहीं मालूम, आपको मेरी जाति नहीं पता होगी, है ना, मैं धर्म आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा कौन है ना, तो मैं टोपी लगा लूँ या मैं जो है पगड़ी बांध लूँ या मैं टीका लगा लूँ, तो इसी से आप तय कर लेंगे। नहीं, वो कहते हैं ना आजकल के, मतलब जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। फिर ये बात लागू करो ना खुद पे। हाँ, वो नहीं, हम खुद पे तो लागू कर ही रहे हैं, वो तो है नहीं, पर एक अब जैसे अब आप टोपी पहन लोगे, आपकी दाढ़ी है, मूंछ है, सब चीज़ें, टोपी पहनो, आप मुसलमान लोगे। आप टोपी उतार दोगे, तिलक लगा लोगे तो आप हिंदू लगोगे। ये तो आप मतलब हमारे देश की अब परंपरा ऐसी हो गई है कि तिलक लगाएंगे तो हिंदू लग जाएंगे, टोपी लगाएंगे तो मुसलमान बन जाएंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा, पर एक जो होता है ना कि नारे लगाना, वो हिंदू कभी अल्लाह लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा, ये पहन के लगा दूंगा। अगर मुझे दंगे करने हैं, अगर मुझे हिंसा भड़कानी है, मैं अगर जानबूझ के ये काम कर रहा हूँ, माहौल खराब करने वाली बात होती है ना, तो मैं कर सकता हूँ। आप जैसा फिर आदमी बोलेगा कि देखो ये हो गया, चलो हिंदू धर्म को बचाने चलते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ना, मतलब हिंदू कभी अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगाएगा। अच्छा। हाँ जी, हिंदू सिर्फ जय श्री राम के ही नारे लगाएगा, और जय श्री राम के ही नारे हिंदू को अच्छे लगते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने फंडामेंटल वाली एकदम बात कर दी। जब आपका हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ठीक है, तो जो मुसलमान हैं उनको अल्लाह अकबर लगाने की आज़ादी होगी या उनसे भी आप जय श्री राम के नारे लगवाएंगे? नहीं, जिसको अगर पसंद है अल्लाह अकबर के नारे वो लगाए, और वरना जय श्री राम के नारे लगाए। अच्छा, ये देखो कह रहा है कि हिंदू नहीं लगाएगा लेकिन मुसलमानों से लगवाएंगे। मुसलमानों से लगवाएंगे। लगवाएंगे। क्यों लगवाओगे भाई?
देश में रहना है अच्छा। तो जय श्री राम कहना है। ये देश आप कहाँ से लाए? कहाँ से लाए? मतलब आपके अलमारी में रखा था, वहाँ से निकाल के ले आए? नहीं, हम अलमारी में से तो निकाल के नहीं लाए। देश एक हमारा देश है, ऐसे कहते हैं कि इस देश में हाँ बहुत ही मतलब हमारी, अब क्या बताऊँ आपको, बढ़िया देश है अपना। बढ़िया देश। हाँ जी। तो बढ़िया देश है तो इस देश में सब रहेंगे ना भाई, हाँ, सब रहेंगे ना। जो अल्लाह अकबर बोलता है वो भी रहेगा, जो जय श्री राम बोलता है वो भी रहेगा, अभी- जो जय भीम बोलता है नहीं। वो भी रहेगा, जो कुछ भी नहीं बोलता वो भी रहेगा। आप तो आप कह रहे हैं हम तो नहीं, बुलवाएंगे। अच्छा ये बताओ कि शर्मा का लड़का हिंदू धर्म बचाने जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा जाएगा। जाएगा। कैसे बचाएगा? जो उसको करना पड़ेगा वो करेगा सर। क्या करेगा? जो भी, मतलब क्या? जो जय श्री राम को हटाएगा हम उसको हटाएंगे। ओ तलवार उठाएंगे? जरूरत पड़ी तो उठाएंगे ही। अच्छा। हाँ जी। इसे आप अंदाजा लगा लीजिए कि व्यवस्था परिवर्तन और जिन ख्यालों के परिवर्तन की बात होती है, और ख़ासकर दलित बहुजन आबादी के जो अम्बेडकरवादी बनने की कहानी है, उनकी विचारधारा में परिवर्तन की कहानी है, तो जिनको कभी कभी ये कह दिया जाता है कि वो फुट सोल्जर हैं, असल में फुट सोल्जर कोई और भी हो सकता है। और अब ये उसी का असर है कि शर्मा का लड़का धर्म बचाने जा रहा है, कह रहा है कि मैं हिंदू धर्म को बचाऊंगा, जो श्री राम को हटाएंगे हम उनको हटाएंगे। उनको हटाएंगे। तो इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। मेरा नाम सुमित चौहान है, देखते रहिए हमारे चैनल को, फिर मुलाकात होगी। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।